हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इस क्लास में बहुत ही आप लोगों के लिए खुशखबरी भी लेके आ गए हैं साथ में, जो कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है 21,391 पदों के लिए फर्स्ट अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम रद्द किया गया था, बिल्कुल आज जो है जहाँ तो फाइनली आप लोगों को 20 तारीख को जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक नोटिस जारी किया गया है CSBC के द्वारा, जो कि आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। उसका नोटिस बहुत ही जल्द। तो चलिए आप सभी लोगों को मात्र 40 दिन का समय बचा हुआ एग्ज़ाम का, बिल्कुल 2 दिसंबर से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम चालू है। तो सभी लोग रोज़ाना क्लास से आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जो आप सभी लोग अगर रोज़ाना क्लास से जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट भी करके चल गए, तो बिल्कुल इससे अलग एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में CSBC के द्वारा जो 2 दिसंबर का एग्ज़ाम होना है, एक भी प्रश्न अलग नहीं आएगा। बस आप सभी लोगों को हमारे साथ मेहनत करना होगा, रोज़ाना क्लास से जुड़ना होगा दोस्तों, और सही लोग बिल्कुल आपसे लोग को मेहनत करना होगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आज के इस क्लास में पूरे टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, टॉप क्लास के साथ टॉप 50 महत्वपूर्ण प्लस प्रश्न। तो फटाफट से डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे प्रश्न का, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सभी लोग आज ही किताब में लिख लीजिएगा, बुक में लिख लीजिएगा। 2 प्रश्न आप लोगों को जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा, 2 या 1 प्रश्न तो 100% दोस्तों कि बिल्कुल छापा गया है, आप लोग को बिल्कुल छाप गया है, याद रखेंगे सही लोग। तो चलिए आज के इस क्लास में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पहला नंबर प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल याद रखेंगे, केरल से है। आप सभी लोग को नृत्य से एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न छाप गया है। ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को याद कर लेंगे, रट लेंगे, कॉपी और पेन लेकर सही लोग लिख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को प्रश्न आएगा ही आएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, मात्र 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा आप सही लोग को उत्तर बताने के लिए। फटाफट से उत्तर बताएंगे आज के इस क्लास में, और आप सही लोग को आज के इस क्लास में सेशन में स्कोर भी बताना है, साथ ही साथ कि आप कितना प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाए हैं, कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए 3 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल याद रखेंगे, MP का है, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बिहू जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम के है, असम। सभी लोग याद रखेंगे, और आप लोगों को यहाँ से पॉइंट याद रखना है कि GST का जो प्रारंभ है, यानी शुरुआत असम राज्य से ही प्रारंभ हुआ है, इसे आप लोगों को याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे। आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मात्र सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं आज के सेशन को, फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 21,391 पद से एक पद को हासिल कराने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप सभी लोग क्लास को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ताकि आपका जो एक लाइक होता है हमारे लिए जो है, हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट लाता है, ताकि इससे भी बेहतरीन आपके लिए कंटेंट हम लेकर आएँ, जो आपकी एग्ज़ाम में बिल्कुल सटीक प्रश्न आ जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए, कृष्णाअट्टम जो है निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी केरल, राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर प्रश्न है, टोंकी जो है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। और चलिए UP आया है, तो यहाँ से आप सही लोग याद रखेंगे
यूपी में सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या है। जैसे तो जिला यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 75 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या है। सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। और चलिए आप लोग को बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हर एक एग्ज़ाम में नृत्य का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मात्र 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि नृत्य से सभी लोग संपूर्ण अच्छे से देख लेंगे, बिल्कुल रट जाइएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले हर एक एग्ज़ाम में आप सभी लोग 2 नंबर फिक्स कर लेंगे। आज की इस क्लास से बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आ गए हैं आपके लिए। कुद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार रूप है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे सही लोग। और चलिए आप सभी लोग को जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करना है। बिल्कुल बहुत ही नज़दीक समय आप लोग को आ गया है, जो कि मात्र 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो सही लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहेंगे। और चलिए 8 नंबर सवाल है, मृणालिनी जो है सारा भाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो याद रखेंगे किस कला से जुड़ी हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, मधुबनी कला क्या है? बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मधुबनी कला जो है क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ जो है मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागालैंड में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से 11 नंबर प्रश्न का उत्तर, निम्न में से किस राज्य में प्रति वर्ष लोसांग दोस्तों लोसांग जो है महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सिक्किम आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 12 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, मात्र 20 प्रश्न आप लोग को नृत्य से कराने वाले हैं और उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट जो है आप लोग को पॉइंट कराएंगे। तो चलिए प्रश्न 12 नंबर, रण उत्सव कहाँ जो मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन गुजरात में मनाया जाता है, इससे याद रखेंगे। और जैसे तो आप लोग को जो है नृत्य हो गया, जनगणना हो गया, संविधान के आर्टिकल हो गए और बजट, इन सभी पॉइंट को आप लोग को पढ़कर जाना है एग्जाम में। और एक महत्वपूर्ण है आप सभी लोग के लिए चंद्रयान 3, सभी लोग चंद्रयान 3 पढ़कर जाएंगे अच्छे से, बिल्कुल मात्र 20 मिनट में आपके लिए 2008 से लेकर 2023 तक जो भी चंद्रयान से प्रश्न एग्जाम में आएंगे मात्र 20 मिनट का वीडियो में कवर किया गया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए जाकर सभी लोग इस वीडियो को खत्म होने के बाद फटाफट से उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, एक एक प्रश्नों को रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, उससे अलग एक भी प्रश्न आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए फिर देर न करते हुए पूरे प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। अब क्लास में देर न करते हुए, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे गुजरात। और चलिए 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, गुजरात का। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है राजस्थान, याद रखेंगे राजस्थान से सबसे पहले पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है 1959 में। और जैसे तो नागौर जिले से, इस पॉइंट को आपको याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। और चलिए विश्व विरासत स्थल बेसिलिका जो है, बेसिलिका ऑफ बोम जिस किस राज्य में स्थित है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, जिसमें जो है जिस किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में, सही लोग याद रखेंगे गोवा। और चलिए 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मात्र 5 प्रश्न और देखेंगे, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहाँ स्थित है? तो सही लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन जिनका ए आ रहा है राइट आंसर, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। आज के इस क्लास में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, वह तिब्बती जो है बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में जो है एकीकृत किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग को बताना है। आज के इस क्लास के कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे। बिल्कुल आप लोग को सभी लोगों को बताना है। हमें देखना चाहते हैं कि आपका जो तैयारी है बिल्कुल कैसा तैयारी है बिहार पुलिस को लेकर। तो चलिए 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। एक संस्कृति की मान्यताओं का मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस जो है संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। और चलिए 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए प्रश्न पूछा गया, भारतीय होली कैसे मनाते हैं। आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है और आप लोगों को 2008 से लेकर 2008 से 2023 तक जो भी बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और चलिए आप सभी लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल आप लोग को पिछले 15 सालों का प्रश्न रिवाइज कराने वाले हैं फटाफट से। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्कर मेला, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, सिग्मो क्या है। यस तो सिग्मो क्या है याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोवा का वसंत ऋतु या महोत्सव है, इसे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग को याद रखना है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों। याद रखेंगे कि इस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जोधपुर को कहा जाता है, सोलापुर को, जयपुर या जबलपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे जयपुर को कहा जाता है, जो कि जयपुर में ही हवा महल है, इसे याद रखेंगे सही लोग, हवा महल याद रखेंगे जयपुर में। और चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे 22 नंबर प्रश्न बताएंगे सभी लोग फटाफट से, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, सभी लोग को फटाफट से जवाब देना है आज के इस सेशन में। बिल्कुल राइट आंसर जिनका गुजरात बता रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, शिव का प्रख्यात जो है प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है। बांग्लादेश में, नेपाल, तिब्बत, वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन नेपाल में है, याद रखेंगे नेपाल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जिद अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। बताएंगे सही लोग फटाफट से, पारसी धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पारसी धर्म। दोस्तों पारसी धर्म सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी लोग को याद रखना है, रोजाना क्लास से जुड़ना है। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाएंगे जहाँ तो आपके लिए दिन और रात एक मेहनत करके आप लोग के लिए सेलेक्टेड प्रश्न लाएंगे। तो बिल्कुल क्लास के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि आप सही लोग का क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए 25 नंबर सवाल है, पवित्र शहर मक्का कहाँ जो स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। सभी लोग याद रखेंगे सऊदी अरब में। और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं आप लोग को। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि आप लोग को वन लाइनर प्रश्न कराएंगे, कम समय में ज़्यादा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों याद रखिए, कम समय में ज़्यादा प्रश्न, सेलेक्टेड प्रश्न। मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से कहाँ जो है ये जो है विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो याद रखेंगे यकृत जो है यकृत में विटामिन ए का भंडारित होता है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो नई दिल्ली में अवस्थित है, इससे याद रखेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे प्रश्न को
और चलिए, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल राज्य को कहा जाता है, याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने, याद रखेंगे से लोग। और चलिए 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसे याद रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसे याद रखना है सही लोग को। और चलिए 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे भारत का जो मैनचेस्टर है ये किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाइन प्रश्न दिया हुआ है, कानपुर को याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भांगड़ा कहाँ की प्रसिद्ध लोक जो है लोक नृत्य है? तो पंजाब का, इसे याद रखेंगे। लोक नृत्य से आप लोग को 100% दोस्तों एक न एक प्रश्न आप लोग को हर एक एग्ज़ाम में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो ये सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। सभी लोग लिख लीजिएगा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में, इसे याद रखेंगे। और 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे सही लोग, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे? तो 1993 में, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता, इसे याद रखेंगे। और चलिए 13 नंबर सवाल है, न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स जो है चैडविक ने, इसे याद रखेंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का किया था, इसे याद रखेंगे। और चलिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वेजेज को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। तेल का एक बैरल लगभग कितने बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और चलिए 19 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे, इसे याद रखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक जो रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे, इसे याद रखेंगे सही लोग। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप सही लोग को बताना है कि गांधी जी कब जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। आज की इस क्लास में बताएंगे सही लोग फटाफट से। आप सही लोग को देखते हैं तैयारी कैसा है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, याद रखेंगे। और चलिए एंजाइम मूल रूप से क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा, अर्टिना, जास्ता, जिंक का, इसे याद रखेंगे। जास्ता का नहीं है, जिंक का है, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए अब तक के हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ तो बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन था आज की क्लास। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा। रोजाना क्लास से जुड़िए आप सही लोग, और से लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बगल में एक बेल आइकन होगा, प्रेस करके से लोग ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।